आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल अंकित सिहोल में। आज से हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो क्लियर कर लिए थे, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला है, पर्यावरण को किन 4 मंडलों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर होगा पर्यावरण को जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जीव मंडल, इन्हीं 4 मंडलों में विभाजित किया गया है। प्रश्न नंबर दूसरा है, पर्यावरण गतिशील या परिवर्तनशील क्यों है? इसका आंसर होगा पर्यावरण गतिशील या परिवर्तनशील इसलिए है क्योंकि पर्यावरण अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए चट्टानें टूटती रहती है और मृदा में परिवर्तित हो जाती है। मौसम व ऋतुएं कभी एक समान नहीं होती, जैसे कि कभी ठंड, कभी गर्म, कभी बरसात। इन्हीं सब कारणों से पर्यावरण गतिशील या परिवर्तनशील है। प्रश्न नंबर तीसरा है, पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए। पौधे तथा जीव जंतु और पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं सब मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं और वे सब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। इसका आंसर यही होगा नहीं तक। प्रश्न नंबर चौथा है, जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। उत्तर होगा जलमंडल, स्थलमंडल तथा वायुमंडल के परस्पर मेल से एक जीवमंडल का निर्माण बनता है जिसमें सारे जीव जंतु, मानव आदि निवास करते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, पर्यावरण को सबसे अधिक खतरा किससे है? पर्यावरण को सबसे अधिक खतरा मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके प्रौद्योगिकी विकसित की है जो पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरा है। 5वां नंबर का पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका अंतर स्पष्ट है। प्राकृतिक पर्यावरण किसी जीव का प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए संगठक अवयवों आदि द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें भू आकृति, चट्टानें, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव आदि शामिल है। मानवीय पर्यावरण यह वह पर्यावरण है जिसके निर्माण मानव ने अपने विकास और अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए किया है। इसमें मानव की बस्तियां, परिवहन एवं संचार के साधन तथा अन्य सभी सुविधाओं का विकास शामिल है। दूसरा है, मनुष्य के लिए पर्यावरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है? मानव जीवन के विकास हेतु पर्यावरण अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य ने बिना पर्यावरण के अध्ययन किए अपने बुद्धि का प्रयोग करके प्रौद्योगिकी, उद्योग आदि विकसित किया जो पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरा बना जा रहा है। तीसरा है, मानव द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्यों की सूची बनाइए, तैयार कीजिए जिनसे पर्यावरण को क्षति पहुँचती है। मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची कुछ इस प्रकार है जिनसे पर्यावरण को क्षति पहुँचती है। पहला, वनों की कटाई। दूसरा, वायु प्रदूषण। तीसरा, प्रजातियों का विलुप्त होना। चौथा, मिट्टी का दोहन। पाँचवां, जलवायु परिवर्तित इत्यादि कार्य शामिल है। प्रश्न नंबर चौथा है, मनुष्य के अस्तित्व के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यक है, महत्वपूर्ण क्यों है? जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी का यही एक ऐसा भाग है जहाँ जीवन हेतु सभी उपयुक्त परिस्थितियाँ पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। 5वां है, पारिस्थितिक संतुलन क्या है? भौतिक, जैविक और मानवीय पर्यावरणों का एक मिश्रित रूप जिसके सभी संगठक एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये प्रश्न नंबर 6 है जिसका एक शब्द में आंसर देना है। प्राकृतिक पर्यावरण का एक उदाहरण मृदा। दूसरा, चट्टानों और मृदा से बना क्षेत्र स्थलमंडल। तीसरा, भौतिक पर्यावरण के साथ पेड़ और मनुष्यों अंतर संबंध पारिस्थितिक तंत्र। चौथा, जीव जंतुओं का संकीर्ण क्षेत्र। इसका आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है जीवमंडल हो सकता है। पृथ्वी की सतह पर जलीय क्षेत्र जलमंडल। अजैविक पर्यावरण का एक उदाहरण पानी। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।